हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू असम गर्ल्स कॉलेज यूट्यूब चैनल। आज के लेक्चर के अंदर हम बायोटिक फैक्टर्स को नेक्स्ट पार्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। क्या हमने बायोटिक फैक्टर्स शुरू किए हैं? ये बायोटिक फैक्टर्स थे क्या? प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर हमने बायोटिक फैक्टर्स को जब शुरू किया था तो हमने कहा था कि बायोटिक फैक्टर्स होते क्या हैं। बायोटिक फैक्टर्स के अंदर हम सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इंक्लूड करते हैं। किसे? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर इंक्लूडेड इन बायोटिक फैक्टर्स। किसे इंक्लूड किया? सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स को, जिसके अंदर हमने ऑटोट्रॉप्स को भी, हेट्रोट्रॉप्स को भी एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को भी इंक्लूड किया था। फिर हमने इनके बीच में लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है ये एक दूसरे से कैसे इंटरैक्ट कर रहे हैं इसको स्टार्ट किया था। क्या स्टार्ट किया है हमने? इंटरैक्शन अमंग लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये जो इंटरैक्शन हो रहा है इसे पॉपुलेशन इंटरैक्शन, कम्युनिटी इंटरैक्शन एंड इकोलॉजिकल इंटरैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। क्या कहा जा सकता है? इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन और कम्युनिटी इंटरैक्शन के नाम से भी जानते हैं। किसे? जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स के बीच में इंटरैक्शन हो रहा है उसे हम इकोलॉजिकल इंटरैक्शन, पॉपुलेशन इंटरैक्शन और कम्युनिटी इंटरैक्शन के नाम से भी जाना जाता है। कम्युनिटी इंटरैक्शन। इकोलॉजिकल इंटरैक्शंस जो होते हैं उसके लिए हमने कहा दो टाइप्स के इंटरैक्शंस होते हैं। कैसे? दो टाइप्स के इंटरैक्शंस देखे थे हमने। वो दो टाइप्स के इंटरैक्शन कौन कौन से थे? हमने कहा इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन भी हो सकता है और इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन भी हो सकता है। कौन सा? इंटर स्पेसिफिक एंड सेकंड है इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शन। ये इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन कहने का क्या मतलब है? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शंस वो इंटरैक्शंस होते हैं जिसमें दो डिफरेंट स्पीसीज जो होंगी एक दूसरे के साथ में क्या कर रही है? इंटरैक्ट कर रही हैं। कौन? दो डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स जो होंगे एक दूसरे के साथ में इंटरैक्शन करेंगे। और इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर, इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर सेम स्पीसीज के मेंबर्स ही एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं? इंटरैक्शन कर रहे हैं। इंट्रा स्पेसिफिक के लिए हमने क्या कहा था? डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर्स। डिफरेंट स्पीसीज मेंबर्स इंटरैक्ट टू ईच अदर। और इंट्रा स्पेसिफिक के अंदर एक ही स्पीसीज के मेंबर्स जो होंगे एक दूसरे के साथ में क्या करेंगे? इंटरैक्शन करेंगे। इंटरैक्शन बिटवीन मेंबर्स ऑफ सेम स्पीसीज। हमने ये भी पढ़ा था कि ये इंटरैक्शंस जो हो रहे हैं, इंटर स्पेसिफिक एंड इंट्रा स्पेसिफिक इंटरैक्शंस जो हो रहे हैं पॉजिटिव भी हो सकते हैं एंड नेगेटिव भी हो सकते हैं। कैसे? इंटर स्पेसिफिक इंटरैक्शन के लिए हम कह देते हैं कि ये पॉजिटिव इंटरैक्शंस भी देखने को मिलते हैं और नेगेटिव इंटरैक्शंस भी देखने को मिलते हैं। पॉजिटिव इंटरैक्शन एंड नेगेटिव इंटरैक्शंस भी देखने को मिलते हैं।
पॉजिटिव इंटरेक्शन का क्या मतलब है? पॉजिटिव इंटरेक्शन क्यों कहा? पॉजिटिव इंटरेक्शन इसलिए कहा क्योंकि जो दो डिफरेंट स्पीसीज एक दूसरे के साथ में इंटरेक्ट कर रही है वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगी, इससे दोनों को फ़ायदा होगा। और नेगेटिव इंटरेक्शन के अंदर ये जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है एक दूसरे को हार्म करेगी, हानि पहुंचाएगी, इसलिए इसको नेगेटिव इंटरेक्शन कहा। हमने कुछ पॉजिटिव, नेगेटिव एंड ज़ीरो के साइन का यूज़ किया था। कौन कौन से साइंस हमने यूज़ किए थे? हमने कल प्लस पॉजिटिव के साइन का, माइनस नेगेटिव के साइन का एंड ज़ीरो साइन का जो है यूज़ किया था। पॉजिटिव का मतलब क्या है? पॉजिटिव कहने का मीनिंग ये है कि ये जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है ये एक दूसरे के लिए क्या है? बेनिफिशियल है। क्या जो स्पीसीज, पर्टिकुलर स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है वो कैसी होगी? बेनिफिशियल होगी। कैसी है? बेनिफिशियल। एंड ये नेगेटिव कहने का मतलब क्या है? नेगेटिव कहने का मतलब ये है कि ये जो दो स्पीसीज इंटरेक्ट करेगी उनको लॉस होगा, हानि होगा। और ज़ीरो जो है, ये दो स्पीसीज जो इंटरेक्ट कर रही है इनमें से एक पर्टिकुलर स्पीसीज को ना तो हानि हो और ना ही लॉस हो, वो न्यूट्रल रहे, तो हम ज़ीरो के साइन का यूज़ करेंगे। किसका? ज़ीरो के साइन का यूज़ करेंगे। ज़ीरो के साइन का मीनिंग क्या है? ज़ीरो के साइन का मीनिंग है न्यूट्रल। क्या मीनिंग है ज़ीरो के साइन का? न्यूट्रल। ये तो हुई साइंस की बात। यदि पॉजिटिव आए कहीं पे, हम पॉजिटिव को मेंशन करेंगे तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को बेनिफिट हो रहा है। यदि नेगेटिव को मेंशन किया तो उस पर्टिकुलर स्पीसीज़ को हार्म हो रहा है, हानि हो रही है। ज़ीरो को मेंशन किया तो ना तो उसे हानि हो रही है ना लाभ हो रहा है, वो न्यूट्रल है। पॉजिटिव इंटरेक्शंस की बात करते हैं हम। पॉजिटिव इंटरेक्शन को डिटेल में पढ़ेंगे। पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर हम 3 टाइप्स के इंटरेक्शंस को डिस्कस करेंगे। कितने? 3 टाइप्स के इंटरेक्शंस को डिस्कस करेंगे। कौन कौन से 3 टाइप्स है? म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म एंड प्रोटोकॉर्पोरेशन। किसकी बात कर रहे हैं हम? पॉजिटिव इंटरेक्शंस की बात कर रहे हैं, जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? हम 3 टाइप्स के इंटरेक्शन को पढ़ेंगे। वो 3 टाइप्स के इंटरेक्शन कौन कौन से हैं? म्यूचुअलिज्म, क्या? म्यूचुअलिज्म, फर्स्ट हो गया म्यूचुअलिज्म। सेकंड कॉमनसेलिज्म, क्या? कॉमनसेलिज्म। एंड थर्ड जो है वो है प्रोटोकॉर्पोरेशन। ये किसे पढ़ रहे हैं हम पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसके लिए हमने कहा कि हम 3 टाइप्स के इंटरेक्शन के बारे में पढ़ेंगे। पहला म्यूचुअलिज्म, किसके बारे में? म्यूचुअलिज्म के बारे में। सेकंड है कॉमनसेलिज्म, किसके बारे में? कॉमनसेलिज्म। एंड थर्ड है प्रोटोकॉर्पोरेशन। क्या? थर्ड है प्रोटोकॉर्पोरेशन। ये तीनों है क्या? म्यूचुअलिज्म के अंदर क्या होगा? म्यूचुअलिज्म के अंदर जो दो स्पीसीज एक दूसरे से इंटरेक्ट करेगी, इन दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट होगा। क्या? दोनों ही स्पीसीज को बेनिफिट होगा। इसके लिए हम क्या साइन यूज़ करेंगे? इसके लिए हम दोनों ही स्पीसीज के लिए प्लस के साइन का यूज़ करेंगे। दोनों ही स्पीसीज़ को क्या हो रहा है? दोनों ही स्पीसीज़ को फ़ायदा हो रहा है। दोनों ही स्पीसीज़ के लिए ये इंटरेक्शन जो है बेनिफिशियल है, इसलिए इसको हम क्या कर रहे हैं? म्यूचुअलिज्म टाइप का इंटरेक्शन कर रहे हैं। म्यूचुअलिज्म है किसका एग्जाम्पल? म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन जो है पॉजिटिव टाइप के इंटरेक्शन का एग्जाम्पल है, जिसमें हमने कहा कि हम पॉजिटिव इंटरेक्शन के अंदर 3 टाइप्स के इंटरेक्शन पढ़ेंगे। म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म एंड प्रोटोकॉर्पोरेशन। म्यूचुअलिज्म के अंदर दोनों स्पीसीज जो एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है वो एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगी। कैसी होगी? एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगी।
ये मोर और लेस इसेंशियल होती है एक दूसरे के लिए। ये इंटरेक्शन जो है मोर और लेस इसेंशियल होता है। इसेंशियल कहने का क्या मतलब है? इनके बीच में, दो पर्टिकुलर स्पीसीज़ के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है वो इंटरेक्शन दोनों के लिए आवश्यक होता है, इसेंशियल है। यदि इन दोनों स्पीसीज़ को हम सेपरेट कर दें तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा, दोनों स्पीसीज़ डेड हो जाएगी। म्यूचुअलिज्म इंटरेक्शन के अंदर जो दो स्पीसीज़ इंटरेक्ट कर रही है, ये इंटरेक्शन इन दोनों स्पीसीज़ के लिए इसेंशियल होता है। इसेंशियल, इसेंशियल का मीनिंग है आवश्यक। क्यों इसेंशियल है या फिर क्यों आवश्यक है? क्योंकि अभी हमने कुछ देर पहले ही कहा था यदि इन दोनों को सेपरेट कर देंगे तो क्या होगा, इन दोनों को सेपरेट करने की वजह से इन दोनों का ही अस्तित्व खत्म हो जाएगा। हम किसके बारे में पढ़ रहे हैं? हम म्यूचुअलिज्म को पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल क्या लेंगे? एग्जाम्पल में लेंगे हम लाइकेन। किसको? लाइकेन का एग्जाम्पल लेंगे। लाइकेन, लाइकेन है क्या? एग्जाम्पल लाइकेन लाइकेन जो होता है एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। क्या कहा मैंने? मैं कह रही हूँ लाइकेन जो है, क्या लाइकेन जो है वो एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। क्या होता है? एल्गी एंड फंजाई के बीच में लाइकेन सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहाँ पे हमने एक वर्ड यूज़ किया है सिम्बायोटिक एसोसिएशन या फिर सिम्बायोसिस। ये सिम्बायोसिस का मीनिंग क्या है? सिम्बायोसिस कहने का मीनिंग ये है, एल्गी जो लाइकेन जो हम कह रहे हैं एल्गी का एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। यहाँ पे कौन दो स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है? एल्गी एंड फंजाई इंटरेक्शन कर रही है। कौन सा इंटरेक्शन? सिम्बायोसिस एसोसिएशन, जिसका मीनिंग क्या है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहने का मीनिंग ये है कि जो एल्गी एंड फंजाई एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही है ये परमानेंटली इंटरेक्ट करेगी, इनके बीच में परमानेंट एसोसिएशन होगा। कैसा परमानेंट एसोसिएशन होगा? परमानेंट एसोसिएशन होता है। परमानेंट एसोसिएशन कहने का मीनिंग क्या है? यदि हमने एल्गी एंड लाइकेन को एल्गी एंड फंजाई को डिफरेंट कर दिया, एक दूसरे से अलग कर दिया, तो लाइकेन्स का अस्तित्व खत्म हो जाएगा, लाइकेन डेड हो जाएगा, क्योंकि ये एल्गी का एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। सिम्बायोसिस का मीनिंग ये होता है कि जो दो पर्टिकुलर स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है उनके बीच में परमानेंट एसोसिएशन होगा। क्या? परमानेंट बॉन्डिंग होगी दोनों के बीच में, इसे ही हमने सिम्बायोसिस या फिर सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहा। एल्गी एंड फंजाई सिम्बायोटिक एसोसिएशन करके क्या बना रही है? लाइकेन्स बना रही है। ये किसका एग्जाम्पल है? लाइकेन जो है वो म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। लाइकेन म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल है। किन किन का एसोसिएशन हो रहा है? एल्गी का फंजाई के साथ में एसोसिएशन हो रहा है। तो और हमने कहा दोनों एक दूसरे के लिए बेनिफिशियल होगी। किस तरह से बेनिफिशियल है भाई? एल्गी जो होती है, क्या प्रेजेंट होता है एल्गी के अंदर? क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होता है, और वो करती क्या है? फोटोसिंथेसिस का फंक्शन करता है। जबकि ये फंजाइज जो होती है, फंजाई जो है वो सेपेरोफिटिक होती है, अपना फूड खुद से सिंथेसिस नहीं कर सकती। कौन? फंजाई सेप्रोफिटिक होती है, फूड का फॉर्मेशन खुद से नहीं कर सकती, इसलिए एल्गी जो है वो फूड का फॉर्मेशन करती है। एल्गी क्या कर रही है? एल्गी जो है वो फूड का फॉर्मेशन कर रही है। कैसे? फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस के थ्रू एल्गी जो है वो फूड को बना रही है। और ये फंजाई क्या काम कर रही है फिर? फंजाई जो है वो वाटर को एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है। किसे? वाटर एंड मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने का काम करती है, और वाटर को एब्जॉर्प्शन का काम करती है।
और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। तो हमने कहा था सिम्बायोटिक एसोसिएशन, यहाँ पे एग्जाम्पल से हमें समझ में आ रहा है एल्गी। एल्गी के लिए हमने कह दिया कि ये एल्गी जो है वो फूड का फॉर्मेशन कर रही है। एल्गी क्या कर रही है? एल्गी फूड का फॉर्मेशन कर रही है, क्योंकि फंजाई सेप्रोफिटिक होती है, अपना खाना खुद से नहीं बना सकती, इसलिए एल्गी फंजाई को फूड प्रोवाइड करेगी और बदले में फंजाई क्या करेगा? बदले में फंजाई जो है उसे पानी एब्जॉर्ब करके देगा और प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, किस चीज़ का एग्जाम्पल? हमने म्यूचुअलिज्म के अंदर लाइकेन एग्जाम्पल लिया। सेकंड एग्जाम्पल लेते हैं माइकोराइजा। किसके बारे में? माइकोराइजा। ये माइकोराइजा क्या करता है? माइकोराइजा जो है क्या? हायर प्लांट्स एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। हायर प्लांट्स एंड फंजाई कैसे? हायर प्लांट्स के साथ में एल्गी ये फंजाई जो है वो जुड़ी हुई रहती है। हायर प्लांट्स की रूट्स के साथ में ये फंजाई जो है एसोसिएटेड रहती है। यहाँ पे ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन करती है। ये ब्लू कलर से हम क्या बना रहे हैं? फंजाई को ड्रॉ कर रहे हैं। सिम्बायोटिक एसोसिएशन कहने का मतलब क्या हुआ? परमानेंट एसोसिएशन होगा, परमानेंटली एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ये करता क्या है? फंजाई जो है क्या एब्जॉर्ब कर रहा है? फंजाई जो है सॉइल से मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। किसे? मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। फॉस्फेट एब्जॉर्ब करके किसे देता है? ये प्लांट्स को प्रोवाइड करता है। क्या एब्जॉर्ब करता है? फंजाई जो है हायर प्लांट्स के लिए मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करता है। मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है कौन? फंजाई जो है वो एब्जॉर्ब कर रहा है मिनरल्स को। किसके लिए? इन हायर प्लांट्स के लिए ये मिनरल्स को एब्जॉर्ब कर रहा है। बेसिकली फॉस्फेट को एब्जॉर्ब करता है। बदले में प्लांट्स क्या कर रहे हैं इस फंजाई के लिए? फंजाई के लिए प्लांट्स जो है उसे क्या दे रहे हैं? शेल्टर दे रहे हैं, रहने की जगह दे रहे हैं, स्थान दे रहे हैं और उसे फूड प्रोवाइड कर रहे हैं। क्या कर रहा है? फूड दे रहा है और हमने कहा उसे शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। शेल्टर कहने का मीनिंग क्या है? शेल्टर का मीनिंग ये है आवास। माइकोराइजा सेकंड सिम्बायोटिक एसोसिएशन देखा हमने म्यूचुअलिज्म के एग्जाम्पल के अंदर, जिसके लिए हमने कहा हायर प्लांट्स एंड फंजाई के बीच में कौन सा इंटरेक्शन होता है? सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है। फंजाई जो है प्लांट को मिनरल्स एब्जॉर्ब करके देती है और बदले में प्लांट्स जो है इनको क्या प्रोवाइड कर रहा है? प्लांट्स इनको फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं म्यूचुअलिज्म का। पहले हमने 2 एग्जाम्पल्स पढ़े। कौन कौन से 2 एग्जाम्पल्स? लाइकेन एंड माइकोराइजा। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, थर्ड सिम्बायोटिक एसोसिएशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन, सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन है क्या? लेग्यूमिनियस प्लांट्स जो होते हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन प्रदर्शित करते हैं। कौन? लेग्यूमिनियस प्लांट्स जो हैं वो राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाता है। लेग्यूमिनियस प्लांट्स किनके साथ में? राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया करता क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है लेग्यूमिनियेसी फैमिली के प्लांट्स की रूट्स के अंदर देखने को मिलता है। क्या करता है? नोड्स का फॉर्मेशन करता है वहाँ पे और प्लांट्स को नाइट्रोजन फिक्सेशन करके देने का काम करता है। जब हमने
एटमॉस्फेरिक गैसेस के बारे में पढ़ा था तो हमने कहा था कि 78% नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है, लेकिन प्लांट्स इनको डायरेक्ट नहीं ले सकते। डायरेक्ट क्यों नहीं ले सकते? क्योंकि वो नॉन रिवेलेंट फॉर्म में प्रेजेंट होती है, पहले उसको रिवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। वो काम कौन करता है? बैक्टीरिया, फंजाई जो होती है उसको रिवेलेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने का काम कर रही है। यहाँ पे राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो लेग्यूमिनियस प्लांट्स के लिए नाइट्रोजन को नाइट्रेट, कौन सी नाइट्रोजन? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट एंड अमोनिया में कन्वर्ट करता है। किसमें? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को नाइट्रेट एंड अमोनिया में कन्वर्ट करता है, जिससे होता ये है कि प्लांट्स के पास में नाइट्रोजन आ जाती है। किनके पास में? लेग्यूमिनियस प्लांट्स को तो नाइट्रोजन मिल गई, बदले में राइजोबियम बैक्टीरिया को क्या मिला? राइजोबियम बैक्टीरिया को फूड और शेल्टर। हमने 3 एग्जाम्पल्स लिए म्यूचुअलिज्म का। फर्स्ट एग्जाम्पल में हमने लाइकेन को पढ़ा जो कि एल्गी एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन था। सेकंड एग्जाम्पल में माइकोराइजा को पढ़ा जो कि हायर प्लांट्स एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। किसका? हायर प्लांट्स का एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है। थर्ड जो देखा हमने सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन देखा, जिसके अंदर लेग्यूमिनियस प्लांट्स और राइजोबियम बैक्टीरिया के बीच में इंटरेक्शन होता है। और ये करते क्या है? राइजोबियम बैक्टीरिया जो है नाइट्रोजन का फिक्सेशन करके लेग्यूमिनियस प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं। एक और नॉन परमानेंट या फिर बिना सिम्बायोटिक एसोसिएशन के भी हम म्यूचुअलिज्म का कुछ एग्जांपल्स देख सकते हैं, जैसे कि पोलिनेटर्स, इंसेक्ट्स जो होते हैं। पोलिनेटर प्लांट्स, कुछ इंसेक्ट्स प्लांट से नेक्टर को फीड करने के लिए उन फ्लावर्स पे बैठते हैं और बदले में उनको पॉलिनेशन में हेल्प करवा के आते हैं। किसमें? पॉलिनेशन में हेल्प करवाते हैं। पॉलिनेटर एग्जाम्पल, फोर्थ पॉलिनेटर प्लांट्स। क्या कर रहे हैं? यहाँ पे सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं है, परमानेंट एसोसिएशन नहीं देखने को मिलता। पॉलिनेटर प्लांट्स के अंदर इंसेक्ट्स जो होते हैं, कुछ बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, ये सब जो होते हैं प्लांट के फ्लावर पे जाते हैं नेक्टर को फीड करने के लिए। प्लांट उन्हें क्या दे रहा है? नेक्टर दे रहा है खाने के लिए, और बदले में वो इंसेक्ट्स क्या कर रहे हैं? इंसेक्ट्स बदले में प्लांट को पोलिनेशन करवा के दे रहे हैं। आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या है? आज के लेक्चर के अंदर हमने पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा। किसके बारे में? पॉजिटिव इंटरेक्शन के बारे में पढ़ा, जिसके अंदर हमने 3 टाइप्स के इंटरेक्शन की बात की थी, म्यूचुअलिज्म, कॉमनसेलिज्म एंड प्रोटोकॉर्पोरेशन। म्यूचुअलिज्म को आज हमने डिटेल में पढ़ा, जिसके लिए हमने कुछ एग्जाम्पल्स लिए। पहले ये म्यूचुअलिज्म होता क्या है? जो 2 स्पीसीज इंटरेक्ट कर रही है वो दोनों को ही बेनिफिट हो रहा होता है, इसे ही हम म्यूचुअलिज्म कहते हैं। ये मोर और लेस एसेंशियल होती है एक दूसरे के लिए। अगर इन्हें हम सेपरेट कर देंगे तो इनका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। एग्जाम्पल क्या देखा हमने? एग्जाम्पल में हमने देखा लाइकेन के बारे में। किसके बारे में? एग्जाम्पल में हमने देखा लाइकेन्स। लाइकेन्स था क्या? एल्गी का एंड फंजाई का सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, जिसमें एल्गी फूड का फॉर्मेशन करती है, फूड प्रोवाइड करवाती है फंजाई को, और बदले में फंजाई जो है वो एल्गी के लिए वाटर को एब्जॉर्ब करता है और उसे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। सेकंड हमने देखा माइकोराइजा। ये माइकोराइजा क्या था? माइकोराइजा जो है हायर प्लांट्स के एंड फंजाई के बीच में सिम्बायोटिक एसोसिएशन था, सिम्बायोटिक इंटरेक्शन था, जिसमें हायर प्लांट्स फंजाई को फूड प्रोवाइड करवाते हैं और बदले में फंजाई जो है उसे मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके देती है। थर्ड हमने देखा सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन था क्या? सिम्बायोटिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में हमने ये पढ़ा था कि लेग्यूमिनियस फैमिली के प्लांट्स जो होते हैं राइजोबियम बैक्टीरिया के साथ में सिम्बायोटिक एसोसिएशन दर्शाते हैं, जिसमें राइजोबियम बैक्टीरिया जो है उसे नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम करके देता है और बदले में लेग्यूमिनियस प्लांट जो है इस बैक्टीरिया को फूड एंड शेल्टर प्रोवाइड करते हैं। फिर हमने एक और एग्जाम्पल लिया पोलिनेटर प्लांट्स का। पोलिनेटर प्लांट्स के अंदर सिम्बायोटिक एसोसिएशन नहीं होता, वहाँ पे परमानेंट एसोसिएशन नहीं है। इंसेक्ट्स प्लांट के फ्लावर्स पे ऊपर जाते हैं नेक्टर को फीड करने के लिए और प्लांट को पोलिनेशन करवाने में हेल्प करके आते हैं। एक फ्लावर से नेक्टर को फीड किया, फिर दूसरे फ्लावर पे जाके नेक्टर को फीड किया। ऐसे में वो पोलन ग्रेन्स को एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर के ऊपर ट्रांसफ़र करने का काम कर रहा है।
ये किसका एग्जाम्पल था? ये था म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल, जिसके अंदर हमने कहा कि इनके बीच में परमानेंट इंटरेक्शन नहीं देखने को मिलता। आई होप आपको वीडियो समझ में आया होगा। लेक्चर को ध्यान से देखना, अगर इसमें कुछ कन्फ्यूजन हो तो मुझसे शेयर करना। हैव अ गुड डे स्टूडेंट्स।